वालेकुम, जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। शादी के बाद आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ मैरिज एक बहुत अच्छा ड्रामा शुरू हुआ है, पामाल। सबा कमर और उस्मान मुख्तार उसमें एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। सबा कमर मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। तो ये उस्मान मुख्तार को मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ, मैंने इससे पहले इनका कोई प्ले नहीं देखा था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग कर रहे हैं। एक्चुअली जब ये प्ले शुरू हुआ था, आई वॉज पर्सनली अंडर द इम्प्रेशन कि ये होगा कि इसका मियाँ नार्सिसिस्ट होगा, और वो अपनी जो, क्योंकि वो जिस तरह दिखाया है कि वो बैठी अपना इंटरव्यू दे रही है एंड शी कीप्स ऑन, जिस तरह वो शुरू करती हैं अपना इंट्रोडक्शन में, इंट्रो में, तो वो बताती है कि तो द इम्प्रेशन दैट आई वॉज गेटिंग वॉज कि ये इसके साथ बुरा होगा एंड यू नो वन डे शी राइट दैट बुक ऑन दैट नार्सिसिज्म और वो उस पर बताएगी। बट नो, वेरी हैप्पी टर्न ऑफ द इवेंट कि दे आर टू नॉर्मल incomplete people trying to manage to live together, which is the normal story of every day-to-day marriage. Very beautifully done. दोनों इनकम्प्लीट हैं। लड़की जो है उसका ख्याल था कि मैं बाबी वर्ल्ड में जा रही हूँ, मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे पता नहीं सपनों का राजा महाराजा, वो जो फिल्मी किस्म के जो हमारी लड़कियों के दिमाग में डाल देते हैं ना इमेज, वो एक्चुअली हम माओ को चाहिए कि अपनी लड़कियों को शुरू से बताएं कि बेटा शादी के बाद कोई फिल्म नहीं चलने वाली है, यू हैव टू डू डे टू डे शोज। तो वो दिखाया हुआ है। और दूसरी तरफ उसका ये भी दिखा रहे हैं कि वो शी हैज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज उसका बाप नहीं था और माँ बहुत सबमिसिव सी औरत है, और वो मामू बुरा नहीं है, मामू अच्छा दिखाया हुआ है, बट स्टिल वो किसी के घर में रह रही थी। तो वो चीज़ भी दिखाई गई कि उसको अपना वो घर अपना चीज़ उसको जो मिलती है तो वो कैसे। और मियाँ जो उसका दिखाया हुआ रज़ा, वो नार्सिसिस्ट नहीं है, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग कभी भी माफ़ी नहीं मांगते। और इसमें मैंने जो देखा है वो ये है कि वो उससे माफ़ी भी मांग रहा है, वो उसको गुस्सा भी कर रहा है, वो उसको रोक भी रहा है बातों से, विच गर्ल्स इज़ नॉर्मल। अगर आपका मियाँ आपको अकेले बाहर जाने से रोकता है, आजकल कोई ज़माना नहीं है फिरने का। और इसके अलावा वो उसकी हेल्प भी किचन में करवा रहा है। ठीक है, वो दिखाया हुआ है, मतलब उसको बड़ा बुरा करके दिखाने की इन्होंने कोशिश की है कि वो अपने फ्रेंड्स ले आया है एंड शी हैज़ टू कुक। तो ये कोई एबनॉर्मल बात तो नहीं है, या हमारे ज़माने के लोगों के लिए तो कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। हम लोग तो पता नहीं कितने कितने लोगों के लिए खाने पकाते रहे थे, और हमें तो कभी हमारे मियाँ ने थैंक यू भी नहीं बोला था। तो वो तो आके उसको थैंक यू भी बोल रहा है और उसको प्रेज भी कर रहा है। तो एक्चुअली ही इज़ अ गुड केयरिंग हस्बैंड, बट ही ऑल्सो हैज़ हिज फ्लॉज बिकॉज नो बडी इज़ परफेक्ट। और यही चीज़ मुझे इस ड्रामे में बहुत पसंद आ रही है कि वो केयरिंग भी है, वो गुस्सा भी कर रहा है, वो गुस्सा नाजायज भी कर जाता है, विच इज़ ऑल्सो ट्रू इन अ मैरिज व्हेन टू पीपल आर कमिंग टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट एनवायरमेंट्स। ठीक है, जो सबा कमर ने जो घबरा मचाया जब वो उस लड़की से अपनी बात कर रहा था, ओल्ड कॉलेज फ्रेंड से जो वो बात कर रहा था, उसमें जो सबा कमर ने घबरा मचाया वो अनड्यू था मेरे लिहाज से। वो उसको आसानी से भी और आराम से और प्यार से भी हैंडल कर सकती थी, बट शी टुक इट एज अ चांस टू गेट बैक टू हर हस्बैंड, विच वॉज नॉट रियली ज़रूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने ड्रामे में ये दिखाया। और लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को वाजे नहीं कर सके कि उसका मियाँ नार्सिसिस्टिक है। तो उसका मियाँ अच्छा जा रहा है, नरम गरम किस्म का मियाँ है उसका, विच इज़ ओके, विच इज़ जस्ट परफेक्ट आई थिंक। और ये ड्रामा मुझे तो बहुत पसंद आया एंड देखते हैं आगे अब क्या होता है। बट अभी तक तो बल्कि एक नहीं, 2 thumbs up, वेरी नाइस प्ले। लेट्स सी आगे क्या होता है। चिल देन, जीवन परदेसी, मिलती सरोक।